ओम शांति। ओम शांति। अभी 2 मिनट के लिए उस परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे और उस परमात्मा का आह्वान करेंगे। ओम शांति। हम सभी बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे कि प्रीत कर ले एक तू प्रभु से, झूठी दुनिया से दिल ना लगा। तो हमारी दिल किससे लग जाए? हमारी दिल किससे लग जाए? उस परमात्मा पिता से लग जाए। उसको हमने अपना पिता माना है ना, तो हमारी दिल उस परम पिता परमात्मा के साथ लग जाए। दिखाया बताया जाता है शास्त्रों में कि जब जब इस धरती पर असुरों का प्रहार हुआ, तब तब भगवान ने कई अवतार लिए। कहा जाता कि भगवान ने इस सृष्टि पे 24 अवतार लिए। लेकिन थोड़ा विचार करने वाली बात है कि सृष्टि पे कितने युग दिखाए? 4 युग दिखाए। कल हम सभी सुन रहे थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युग। और ये जो कितने समय का एक चक्र घूमता? 5000 वर्ष का एक चक्र घूमता। लेकिन शास्त्रों में कहा भगवान ने कितने अवतार लिए? 24 अवतार लिए। और जब भगवान ने अवतार लिए तो किस लिए लिए? असुरों का संहार करने के लिए। कहा जाता मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वामन अवतार, वारा अवतार, नरसिंह अवतार, राम जी का अवतार, परशुराम जी का अवतार, ऐसे कई अवतार भगवान ने इस सृष्टि पे लिए। थोड़ा हम इसकी गहराई में जाए। भगवान ने अवतार नहीं, भगवान ने अपने कर्तव्य किए। कैसे? तो शास्त्रों में कथा में कहा जाता है कि हिरणाक्ष ने मल से जब सृष्टि को ढक दिया था, तो भगवान ने वारा अवतार इस सृष्टि को मल से बचाने के लिए। सोचने वाली बात है कि सृष्टि कितनी बड़ी है और इतनी बड़ी सृष्टि को मल से मतलब गंदगी से ढकने के लिए कितना सारा वो मटेरियल चाहिए होगा। सोचने वाली बात है ना। तो गंदगी से ढकना अर्थात विकारों से ढकना। आज हम सब के अंदर वो विकारों ने प्रवेश कर लिया और हमारे अंदर जो देवत्व था उसको ढक दिया। कौन से विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये विकारों ने क्या किया? हमारे अंदर जो देवत्व था उसको ढक दिया। तो भगवान ने कौन सा अवतार लिया? इस सृष्टि को बचाने के लिए वारा अवतार। और उसमें भी भगवान का रूप कैसा दिखाया? सुअर का रूप दिखाया, जंगली सुअर का रूप दिखाया। और वो क्या करता? जब कोई चीज गंदगी में पड़ी होती है तो अपना मुंह गंदगी के अंदर डालता है और वो चीज को बाहर निकालता है और उसको चाट के साफ करता है। तो भगवान ने गंदगी से घृणा नहीं की। हमारे अंदर जो विकारों ने प्रवेश किया, भगवान ने उससे घृणा नहीं किया। भगवान ने ऐसा कर्तव्य किया कि जो हमारे अंदर जो गंदगी बैठ गई थी उसको साफ किया, स्वच्छ किया। तो भगवान का कौन सा अवतार दिखाया? जंगली सुअर के रूप में वारा अवतार। इस सृष्टि को मल से सुरक्षित रखने के लिए भगवान को वो कर्तव्य करना पड़ा। जब भगवान इस सृष्टि पे आते हैं तो अपने बच्चे, हम सब भगवान के बच्चे हैं ना, तो हम ऐसी दलदल में फंसे हैं। तो भगवान भी हमें ऐसी दलदल से
बाहर निकालते हैं। वामन अवतार दिखाया, और वामन अवतार में भगवान का रूप कौन सा दिखाया? एक छोटे ब्राह्मण का रूप दिखाया। और कथा में बताया जाता है कि भगवान वामन अवतार में छोटे ब्राह्मण बनकर किसके द्वार पर गए? राजा बलि के द्वार पर गए। और जब राजा बलि के द्वार पे गए तो राजा बलि के जो गुरु थे उन्होंने उसको समझाया कि आप पहचान नहीं रहे हो, ये भगवान नारायण आपके द्वार पे आए हैं और ये कोई ना कोई छल जरूर करेंगे। लेकिन राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, जो वायदा किया था, उसको पूरा किया भगवान के साथ। और भगवान ने 3 पैर में क्या किया? राजा बलि का सब कुछ नाप लिया। एक पैर में आसमान, एक पैर में सारी धरती। कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो कहा सिर पे रख दो। कहने का भावार्थ है कि जब भगवान इस सृष्टि पे आते हैं तो भगवान का ज्ञान सुनाने के लिए हम 3 पैर पृथ्वी भी भगवान को नहीं देते। कई बार कहते ना कि भगवान का ज्ञान सुनाने के लिए हमें थोड़ी सी जगह दे दो, एक कमरा ही दे दो, तो मना कर देते। भगवान के कार्य के लिए यहाँ इस सृष्टि पे 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती। भगवान ने वायदा किया है, अगर 3 पैर पृथ्वी हमने भगवान को दे दिया तो भगवान उसे चाहे अपनी स्व इच्छा से दे या जिस भी तरीके से अगर हमने भगवान को दे दिया तो भगवान क्या करेगा? हमें तीनों कालों का ज्ञान दे देगा, तीनों लोकों का मालिक बना देगा। और दूसरा, हमें विश्व का मालिक बना देगा। ये भगवान ने गारंटी ली। तो भगवान को हम सभी सहयोग करते हैं। हम किसको दे रहे हैं? भगवान को देते हैं? नहीं, किसके लिए? हमारे लिए ना। ज्ञान तो हम सभी सुनेंगे, भगवान सुनने थोड़ी आएगा, भगवान तो सुनाने के लिए आएगा। भगवान को हम सभी सहयोग नहीं दे सकते, लेकिन भगवान हमें यही चीज सिखाते। हम गाते भी है भक्ति में, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। लेकिन इसको लगाने से फायदा क्या होगा? अगर हमने भगवान के कार्य में तन लगाया तो भगवान ने गारंटी ली है कि तन निरोगी मिलेगा। मन लगाया तो मन सदा स्वस्थ रहेगा, कभी मानसिक बीमारी या टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। और धन लगाया हमने भगवान के कार्य में तो हमें धन की कभी कमी नहीं होगी। हाँ, भगवान हमें पेटी भरने के लिए नहीं देने वाला है, पेट जरूर भरने के लिए दे देगा। हम चाहे कि भगवान हमें पेटी भरने के लिए दे तो वो नहीं देने वाला है, पेट भरने के लिए जरूर देगा। तो कर्म की कल हमने बहुत गहरी हुई गति समझा था कि जो करेंगे उससे मिलेगा, है ना। जितना करेंगे उतना मिलेगा। कर्म का ये सिद्धांत है। तो आपने गौर किया होगा, कल हमने सुना भी था, द्रौपदी जी ने चीरहरण जब हुआ उनका, तो भगवान ने मदद कब की थी? जब द्रौपदी जी ने भगवान की मदद की थी। उनका हाथ कट गया था तो चीर बांधा था, तब जाकर भगवान ने मदद की। आप सब ने देखा होगा, सुदामा जी को भी इतना बड़ा महल, धन संपत्ति सब कुछ मिला, लेकिन कब मिला? जब उन्होंने भगवान को अर्पण किया, मुट्ठी भर चावल अर्पण किया। और जब भगवान ने जब तक खाया नहीं था ना, तब तक कुछ नहीं दिया था। जैसे ही उन्होंने खाया तब जाकर उन्होंने सुदामा जी को दिया। तो भगवान भी पक्का व्यापारी है।
तो हम जैसा करेंगे वो रिटर्न देगा। भगवान के पास कमी है क्या? वो दाता है। हम कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, कोई गिनती नहीं होती है ना। लेकिन भगवान लेता किसी से नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमने भगवान को दिया। भगवान के पास कमी नहीं है। वो चाहे तो किसी की बुद्धि को घुमाकर अपना कार्य पूरा कर सकता है। लेकिन क्या चाहता? अगर भगवान ही अपना कार्य करेगा तो रिटर्न किसको मिलेगा? भगवान को। लेकिन भगवान चाहता है कि मेरे बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा बन जाए। इसीलिए वो क्या करता? अपने बच्चों के द्वारा सफल करवाता है। तो हम भगवान को सहयोग देते। ये यहाँ से भ्रम निकाल दीजिए कि हमने भगवान को दान किया या हमने भगवान को कोई सहयोग किया। हमने भगवान को सहयोग नहीं किया, हमने ईश्वरीय बैंक में अपना खाता जमा किया, जो रिटर्न हमें ही मिलने वाला है। जैसे मान लो ये टेंट लगा, हमने कहा हमने भगवान को सहयोग दिया, टेंट लगाने में मदद की। अब टेंट में बैठ कौन रहा है? भगवान जी। बाबा बैठे हैं क्या? नहीं ना। कौन बैठा है? हम सब उसका आनंद ले रहे हैं। साउंड लगाया, इसकी आवाज कौन सुन रहा है? वो परमात्मा, उसको तो ऐसे ही सुनाई दे रहा है। हम सब उसका आनंद ले रहे हैं। तो जो हमने किया उसका आनंद तो हम ही ले रहे हैं ना। तो हमने भगवान को दिया नहीं। ये भ्रम निकाल दो आज से कि हम भगवान को सहयोग करते हैं, है ना। तो भगवान ने कहा मुझे 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती है ना। तो भगवान ने कौन सा अवतार लिया? वामन अवतार लिया। फिर दिखाते हैं भक्त प्रहलाद का कि उनके पिता ने उनको मारने के लिए कितना प्रयास किया। हिरण्यकश्यप ने कितना प्रयास किया, उसकी बुआ ने अग्नि में उसको लेकर बैठ गई, लेकिन वो फिर भी बच गया। तो एक दिन उसके पिता को बहुत गुस्सा आया। कहा ये हर बार बच जाता है। तो सामने ही खंबा था। प्रहलाद को कहा अच्छा बताओ, क्या इस खंबा में आपके भगवान, आपके नारायण हैं? तो प्रहलाद ने कहा अगर दिल में भगवान के प्रति आस्था है, भावना है, तो इस खंबे में भी मेरे भगवान हैं। तो उन्होंने उस खंबे पे बहुत जोर से प्रहार किया। तो वहां से कौन प्रकट हो गया? नरसिंह अवतार भगवान के का दिखाते हैं ना। लेकिन उसके पिताजी को वरदान मिला हुआ था। उन्होंने इतनी तपस्या की थी, ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। क्या वरदान लिया था? कौन सा वरदान लिया था? कि मैं ना दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, और ना ही 12 मास के अंदर मरूं। उन्होंने सब प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया था। तो नरसिंह अवतार के रूप में भगवान ने क्या किया? उसको अपनी जगह पे सुलाकर हाथ से उसका संहार किया। उसको याद दिलाया कि ना ये दिन का समय है और ना ही ये रात का समय है। कौन सा समय चल रहा? संध्या का समय चल रहा। ना ये घर के अंदर है और ना ही घर के बाहर है, ये चौखट पे है। फिर कहा 12 मास के अंदर भी ये कोई भी मास नहीं। ये कौन सा मास चल रहा है? पुरुषोत्तम मास चल रहा है। और उसका भगवान ने संहार किया। कहने का भावार्थ कि अभी कौन सा समय चल रहा है? कल हमने 4 युगों का थोड़ा वर्णन सुना था। सतयुग और त्रेता युग के बीच में भी एक संगम होता, लेकिन वहां परमात्मा नहीं आती, है ना।
त्रेता युग और द्वापर युग के बीच में भी एक संगम होता, वहां भी परमात्मा नहीं आते। द्वापर युग कलयुग के बीच में भी एक संगम होता, वहां भी परमात्मा नहीं आते। परमात्मा कब आते? जब धर्म की अति ग्लानि होती, तब परमात्मा इस सृष्टि पे आती। तो कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के समय को कहा संगम युग, जिसको कहा पुरुषोत्तम संगम युग। लेकिन शास्त्रों में 4 साल के बाद एक महा मिलता है ना, जिसको कहा पुरुषोत्तम मास। और उस पुरुषोत्तम मास में हम पूजा पाठ, गीता, भागवत, गंगा स्नान, शुद्धि का बहुत ध्यान रखते हैं। पूरा मास कार्तिक स्नान करेंगे, मतलब सुबह 4 बजे स्नान कर लेंगे, गंगा स्नान करेंगे। तो गंगा स्नान कौन से स्नान? गंगा में हमने कई बार डुबकी लगाई। आप सब ने अभी भी लगा के आए होंगे कुंभ में डुबकी लगाया है। किस किस ने लगाया? काफी लोगों ने लगाया होगा, है ना। लेकिन क्या हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नहीं है? इस शरीर का मैल धुला, का मैल नहीं धुला। भगवान ने सुबह 4 बजे कौन सा स्नान करने के लिए कहा? ज्ञान का स्नान। तो 4 बजे का ही क्यों महत्व दिखाया? हर धर्म में अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे, सुबह सुबह 4 बजे गुरुवाणी होती। क्राइस्ट लोग 4 बजे प्रेयर करते, मुसलमान लोग 4 बजे अजान होती है ना, आवाज आता है। और उज्जैन में भस्म आरती होती, कब? सुबह 4 बजे। तो 4 बजे का विशेष महत्व बताया ब्रह्म मुहूर्त का। उस समय हम परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा प्रिय होता है बच्चों के लिए, है ना। तो उस समय का स्नान, कहते हैं ना, पहला स्नान सुबह का होता है। तो उस समय का वो ज्ञान स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सा ज्ञान स्नान करना है हमें? वो पानी वाली गंगा नहीं। आप कुंभ मेले में गए गंगा में स्नान करने के लिए कि जन्म जन्मांतर के हम अपने पाप धो लेंगे। गंगा जी ने कहा ठीक है, डाल दो अपने पाप मेरे अंदर। लेकिन क्या गंगा जी ने अपने पास रखा? उसको तो बहाकर समुद्र को दे दिया। अब क्या उस पाप को समुद्र संभाल कर रखेगा? क्या करेगा? अभी कौन से दिन आने वाले? अप्रैल मई के दिन। तो वो वाष्प बन जाएंगे और वो कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। फिर जुलाई अगस्त में बारिश होएगी, तो पाप कहाँ आ जाएंगे? किसके पास? जिसने गंगा जी में डाला उसके पास। तो जिसके पाप थे उसी के पास वापस आ गए ना। ये सर्कल है ना। हमने गंगा जी को दिया, गंगा जी ने समुद्र को दिया, समुद्र ने बादल को दिया और बादल ने किसको दे दिया? वापस हम ही को दे दिया। ये बहुत गहरा राज है ना। तो हमारा पाप धुलाई हुआ। किस सोच रहे होंगे दूसरा कुंभ मेला आएगा? कहते ना, अमृत की 4 बूंद 4 जगह गिरी और 4 जगह मेला लगता है। तो सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, इस बार धुलाई नहीं हुआ तो अगले कोई और कुंभ मेला आएगा, वहां पाप। ऐसी प्लानिंग है क्या? किस किस की ऐसी प्लानिंग है कि वहां हम अपने पापों को धुलाई कर लेंगे? तो वो कौन सा समय? अभी पुरुषोत्तम संगम युग का समय चल रहा है। और यहाँ कौन सी गंगा बह रही? ज्ञान की गंगा बह रही। ये सच्चा कुंभ तो अभी लगा है। आप सब कौन बैठे? कुंभ में क्यों जाते? कहते कई साधुओं के दर्शन हो जाते। तो हम सब आत्मा कौन है? वो राज ऋषि है। तो यही हमारा सच्चा कुंभ है। तो जो हम एक माह में पुरुषार्थ करते, शुद्ध अन्न खाएंगे, गंगा स्नान करेंगे,
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, 1 मास में हम भजन कीर्तन सत्संग करेंगे, तो परमात्मा ने कहा 1 मास नहीं, कितना करना है? पूरा संगम युग। तो वो शास्त्रों में गायन 1 मास का दिखाया, लेकिन वास्तविक है पूरा संगम युग। तो इस समय को कहा पुरुषोत्तम संगम युग। वो पुरुषोत्तम मास नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग। तो हम अगर 1 माह कर सकते तो क्या पूरा संगम नहीं कर सकते? अगर हमने अपने जीवन में शुद्धता सात्विकता अपना ली तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? तो ये संगम युग को विशेष वरदान है। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। सबको तो मतलब यहाँ फिट हो गया है ना, फिर हमको टेंशन किस बात की होती? जब भगवान कह रहा है कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है, तो फिर चिंता किस बात की? टेंशन किस बात की? निश्चिंत हो जाना चाहिए ना। इस समय को विशेष वरदान इसीलिए मिला कि परमात्मा इस धराधाम पर अवतरण ले चुके हैं। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते कि एक बार राजा शिकार करने जा रहा था, तो उससे पहले वो अपने नाश्ता करने के लिए फल कटिंग कर रहा था, तो हाथ कट गया, थोड़ा सा उंगली में कट लग गया। तो मंत्री जी के मुख से निकला कि अच्छा हुआ। राजा जी को गुस्सा आ गया कि यहाँ मेरा हाथ कट गया और मंत्री कहता है अच्छा हुआ। गुस्से में उसको कारावास में डाल दिया। किसको? मंत्री को। और फिर राजा जी शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल गए। शिकार करते करते वो इतने आगे निकल गए कि रास्ता भटक गए, और उस दिन जंगल में जो आदिवासी लोग थे उनका विशेष कोई पर्व था और उन्हें नर बलि चढ़ाना था। तो उन्हें राजा को पकड़ लिया और बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे। तो उनके गुरु ने कहा एक बार चेक कर लो कि कोई अंग खंडित तो नहीं है। चेक किया तो क्या हुआ? उंगली कटी हुई थी। तो राजा को छोड़ दिया। तो राजा को याद आया कि मंत्री जी ने क्यों कहा कि अच्छा हुआ। कहा अगर काश मेरी अगर उंगली नहीं कटी होती तो आज तो मेरी बलि चढ़ गई होती। राजा जी वापस महल में आए। उन्होंने मंत्री को कारावास से छुड़ाया। कहा अरे मैंने तो आपको बेकार ही ऐसी डाल दिया कारावास में, नहीं डालना था। कहा अच्छा हुआ जो मुझे आपने कारावास में डाला। फिर राजा जी ने कहा अब क्या अच्छा हुआ? तो कहा अगर मुझे आप कारावास में नहीं डालते तो मैं कहाँ होता? कहाँ होता? राजा जी के साथ ही जाता ना शिकार करने। तो और राजा जी की तो उंगली कटी थी तो राजा जी तो वैसे ही बच जाते, लेकिन बलि किसकी चढ़ती? मंत्री जी की चढ़ जाती। इसीलिए क्या कहा? अच्छा हुआ। लेकिन हमारे भी जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी परिस्थिति आती, हमें उस वक्त नहीं समझ में आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों। हम अपने आप से सवाल करते, भगवान से सवाल करते कि मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ये समय को वरदान है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा। फिर भगवान ने कौन सा अवतार लिया? श्री राम जी के रूप में अवतार लिया। और कल हमने कहानी सुनी कि कौन सी सीता चोरी, त्रेता युग की सीता चोरी गई अग्नि रूप
कि मायावी सीता चोरी गई, मायावी सीता, है ना। तो आप थोड़ा विचार कीजिए, दिखाते कि परशुराम जी के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ और दिखाते कि उन्होंने क्षत्रियों का वध किया। अब भगवान कोई हिंसक काम करेगा क्या? और राम जी और परशुराम जी को दोनों को एक साथ दिखाया। सोचने वाली बात, आत्मा कितनी? एक, है ना। परमात्मा तो एक ही है, अवतार कितने? तो एक साथ दो शरीर में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो हम परमात्मा के वो कर्तव्य का वर्णन बताया है शास्त्रों में। भगवान ने 24 अवतार नहीं, 24 कर्तव्य किए। और वो कब किए? जब असुरों का संहार बढ़ता गया तब उन्होंने वो कर्तव्य किए। ये पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है और इसी संगम युग पर परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरण लेते हैं। तो एक बार पांडव ने भगवान से कहा, अभी तो हमें पता चल गया कि आप इस सृष्टि पे आए हो, लेकिन जब अगली बार इस सृष्टि पे आएंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि आप इस सृष्टि पे आ चुके? तो भगवान ने कलयुग और कलयुग के अंत की कुछ निशानी बताई, परमात्मा के अवतरण की कुछ निशानी बताई। और पांडवों को कहा कि आप इस संसार का चक्कर लगा के आइए और फिर कुछ देखा हो तो बताइए। वो गए, पांचों ही पांडव संसार का चक्कर लगाने के लिए, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही वापस आ गए और भगवान को वर्णन करके बताए कि संसार में हो क्या रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मैंने एक ऐसा हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थी। ऐसा हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थी। भीम जी ने कहा कि मैंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पैर में मंत्र बंधे हुए थे, लेकिन वो मांस को नोच नोच के खा रहा था। अर्जुन ने कहा कि मैंने ऐसी वंडरफुल चीज देखी कि गाय अपनी बछड़ी का दूध पी रही थी। गाय अपनी बछड़ी का दूध पी रही थी। और नकुल ने कहा कि मैंने ऐसा वंडर देखा कि एक कुआं भरा है और उसके साइड वाला कुआं खाली है, लेकिन वो साइड वाले कुएं को पानी नहीं दे रहा है, लेकिन दूर वाला कुएं को पानी सप्लाई कर रहा है। फिर सहदेव ने कहा, मैंने ऐसा वंडर देखा कि बहुत बड़ा सा पत्थर है, वो लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, ऐसे कई पहाड़ पेड़ को गिराते हुए आ रहा है, लेकिन एक तिनके, एक घास के तिनके से वो अटक गया। तो भगवान ने उसका विस्तार से वर्णन बताए। कहा हाथी, जो हाथी दिखा ना, 2 सूंड वाला हाथी, कहने का भावार्थ कि इस संसार में प्रशासक भी कैसा चल रहा है, राजनीति में भी कैसा चल रहा है। जब आपके गांव में कोई वोट मांगने आते तो क्या कहते, हम आपकी सारी डिमांड को पूरी कर देंगे, है ना, बहुत मीठा मीठा जो कहोगे वो कर देंगे। और जब जीत जाते हैं तो आप सब अनुभवी बैठे हो, जब जीत जाते हो तो भूल जाते हैं। तो मतलब कहावत में कहते हैं ना, हाथी अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।